कि हसन और हुसैन जो हैं ये क्या है, हम शबीह पैगंबर हैं। क्या है? हम शबीह पैगंबर हैं। इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दही अलैहि सलाम ये सीने से ऊपर हुजूर जैसे हैं, सीने से ऊपर हुजूर जैसे हैं। और इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहि सलाम ये सीने से नीचे कदम तक हम शबीह मुस्तफ़ा हैं। कभी गौर किया आपने कि ये शबाहत बदली क्यों नहीं? इस शबाहत को बदल जाना चाहिए था, मगर बदली क्यों नहीं? हुसैन सीने से ऊपर क्यों नहीं? हुसैन सीने से ऊपर क्यों नहीं? हम शबी हसन क्यों हैं? उसकी वजह है क्योंकि मेरे रसूल ने फरमा दिया था कि मोमिनों की दो जमात के दरमियान इख्तिलाफात को खत्म करेगा मेरा ये बेटा हसन। खुल्क़े मुस्तफ़ा का अजीम मुजाहिरा पेश फरमाएगा मेरा ये बेटा। और अखलाक कदम से नहीं होता, अखलाक दहन से होता है। अखलाक सुभान अल्लाह कदम से नहीं होता, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखलाक दहन से होता है, अखलाक आंखों से होता है, अखलाक आंखों से होता है, अखलाक दिल से होता है। ये तमाम खुल्क का मरकज जो थे वो इमाम हसन हो गए। और यही वजह थी कि इतनी अजीम जंग होने वाली थी, लेकिन इमाम हसन ने उस जंग को इस बुनियाद पे खत्म कर दिया क्योंकि आप हम शबीह पैगंबर हैं। इन्नका लअला खुल्किन अजीम की सच्ची तफसीर हजरत इमाम हसन वहां दिखते हैं जहां हजरत अमीर मुआविया से उनकी मुसालिहत दिखाई देती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इमाम हुसैन वो हैं कि जिनको शबाहत सीने से कदम तक है। कहां तक है? सीने से कदम तक है। और कदम में क्या है? सिबात है। कदम में क्या है? सिबात है। और ये सिबात हुसैन को कहां हासिल हुआ? यही बताना चाहता हूं कि आपने वाकया बहुत सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन को चलने के लिए न तो रियाजुल जन्नत दिया, न अपना हुजरे मुकद्दस दिया। रसूल कायनात ने चलना सिखाया किस तरह? हजरत इमाम हुसैन को जमीन पे मुस्तफा ने नहीं खड़ा किया, अपने कदम पे खड़ा किया। इसलिए खड़ा किया ताकि ये हुसैन से बातें कदमी मुझसे हासिल कर ले। अब जब हुसैन से बातें कदमी हासिल कर लेगा तो करबला में अली अकबर की जवानी जाएगी, मगर हुसैन से बातें कदमी पे होगा। अली अकबर का बचपन जाएगा, हुसैन से बातें कदमी पे होगा। पूरा कुंबा कुर्बान हो जाएगा, हुसैन से बातें कदमी। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हुसैन ही के लिए कहा जाएगा कि शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन। क्योंकि हुसैन ने चलना कहां से सीखा? जमीन पर कदम रख के नहीं सीखा। नबी के कदमों पे हुसैन का कदम है। इसी को ख्याल कीजिए कि कदम है हुसैन मुस्तफा के कदम पे। और चले तो कहां चले? जिसमें अतहरे मुस्तफा पे चले, नबी रहमत के जिसमें अतहर पर चले। बच्चे थे फिसल जाते, कहीं तारीख में नहीं आया कि हुसैन फिसल गए। हुसैन फिसल गए, चलते चलते कहां पहुंचे? वहां पहुंचे जहां मुस्तफा का सीना है, जहां मुस्तफा का सीना है। और जिस सीने में कुरान है, जिस सीने में कुरान है, हुसैन वहां तक पहुंचे। इसीलिए रसूल पाक ने इरशाद फरमा दिया था कि सुनो, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इन्नी तरक्तु फीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत। क्योंकि ये दोनों मेरे, इन दोनों का ताल्लुक मेरे सीने से है। एक मेरे सीने में है और एक मेरे सीने पर है। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूबा, इरशाद फरमा दीजिए कि दावत व तबलीग पर मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता,
मगर तुम्हारे क़राबतदारों की मोहब्बत। आप जानते हो कि इमाम हसन ने हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुसालहत कर ली, ठीक है ना, क्योंकि वहां दीन था, मगर यजीद में दीन नहीं, यजीद में दीन नहीं था। अगर दीन होता तो हुसैन भी मुसालहत कर लेते, दीन नहीं था। दीन को खत्म करने की तरकीबें वहां थी। तो इमाम आली मुकाम अला जद्दही अलैहिस्सलाम ने, इमाम आली मुकाम अला जद्दही अलैहिस्सलाम ने करबला की सरजमीन पर पूरा खानदान दे दिया, अपना सर दे दिया, मगर ये हाथ नहीं दिया। यहां मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि मैदान करबला में बस एक ही जात थी जिनका नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वही हयात के साथ मुल्क शाम भी गए और मदीना भी गए। बात हाथ की थी। इमाम हुसैन का हाथ तो नहीं ले सका था यजीद। तो जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे थे तो वो तो इमाम हुसैन के जानशीन थे ना, हाथ ही की बात थी, तो फिर जो मामला हुसैन से था वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी होना चाहिए था। लेकिन यजीदियों के जहन में, ना यजीद के जहन में, ना यजीदियों के जहन में ये आया कि चलो हुसैन का हाथ ना मिला तो आले हुसैन का हाथ ले ले, हुसैन का ना मिला तो आले हुसैन का ले लें। लेकिन उसे भी मालूम था कि आले हुसैन है, ये कट तो सकते हैं बेशक बेशक, मगर इस हाथ को नहीं दे सकते हैं, बेशक, क्योंकि ये हाथ कयामत तक के लिए मोमिनों के लिए हो गया है कि अब इस पे बैत मोमिन सिर्फ करेंगे, गैर मोमिन की बैत इस पर नहीं होगी। जो इस हाथ पर बैत कर लेगा वो मोमिन रहेगा। तो अजीजान गिरामी जरा सोचो कैसे कैसे हालात हुए। लेकिन आप जानते हो कि ये सादात किराम तादाद में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने इनको आसमान के सितारों की तरह पूरी जमीन पे फैला दिया। क्योंकि मेरे रसूल ने फरमा दिया कि अन्नुजूम अमानुल अहलिस्समा, कि सितारे जो हैं ये आसमान वालों के लिए अमान हैं। व अहले बैती अमानुल अहलिल अर्द, और अहले बैत जो हैं ये जमीन वालों के लिए अमान है, जमीन वालों के लिए अमान है। तो अजीजान गिरामी, खानदान हाशमी के उस चिराग को कोई जालिम बुझा नहीं सकता, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया है कि हर नसब व हसब मुनक़ता हो जाएगा, लेकिन मेरा नसब व हसब यौम क़यामत बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह क़यामत तक मेरा हसब व नसब बाकी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ तो तादाद देखी जाए तो सादात किराम की तादाद बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। लेकिन पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक तआला ने इन सादात किराम को पहुँचाकर दुनिया की हिफाजत फरमा ली है। दुआ कीजिए कि ख़ानदान हसनी हुसैनी जो पूरी दुनिया में आबाद हैं, अल्लाह तबारक तआला इनके ज़रिए हमें हुसैनी बरक़ात को, हसनी बरक़ात को हासिल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अज़ीज़ान गिरामी, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता।